हेलो दोस्तों, मैं दिव्य शर्मा स्वागत करता हूं आपका करंट अफेयर के इस ब्यूटीफुल सेशन में, जहां आज हम सीखेंगे कुछ महत्वपूर्ण न्यूज और कौन कौन से पॉइंट्स को हमें अवॉइड करते हुए चलना है। चलिए इसका डिस्कशन करते हैं। AIIB हैज गिवन 750 मिलियन लोन टू इंडिया फॉर कोविड-19। देखिए, आप सब लोग जानते हैं अभी पेंडेमिक सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो हर कोई ना कोई बैंक अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। उसी प्रकार एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक ने भी अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। उन्होंने इंडिया को 750 मिलियन लोन दिया है। किस चीज के लिए? ताकि पुअर पीपल्स की हेल्प कर सके और अर्बन पीपल की भी हेल्प की जा सके। बेसिकली आप जानते हैं कि इस सिचुएशन में बहुत सारे पुअर पीपल हैं जिनकी जॉब छूट चुकी है, तो इससे रिलेटेड उनकी हेल्प की जा सके, इसलिए AIIB ने 750 मिलियन का लोन दिया है। किसको? इंडिया को दिया है, ठीक है। आप इमेज में भी देख पा रहे हैं एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। चलिए, अब AIIB का जिक्र हुआ है तो उसके प्रेसिडेंट कौन है? जिम लिक्विन। एक चीज याद रखनी है, उसका हेडक्वार्टर बीजिंग, ठीक है। अब इतने सारे बैंकों का जिक्र हो रहा है तो उससे रिलेटेड एक और फैक्ट याद रखिए। एनडीबी का हेडक्वार्टर है शंघाई में, ठीक है। एनडीबी का हेडक्वार्टर कहां है? शंघाई में। चलिए, और एडीबी का यानी एशियन डेवलपमेंट बैंक, हाल ही में जिक्र हुआ इनका, एडीबी बैंक का इनका हेडक्वार्टर कहां है? मनीला, फिलीपींस में। मनीला, फिलीपींस। So next news is India has been ranked 43 for the World Competitiveness Index. इंडिया की जो रैंक आई है वो 43 आई है। किस में आई है? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, ठीक है। रिलीज बाय किसने किया गया? मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है, इनके द्वारा एक रिपोर्ट रिलीज की गई है। उस रिपोर्ट में क्या बताया गया है कि इंडिया की 43 रैंक बनी है। किस चीज में? वर्ल्ड कॉम्पिटिटिवनेस इंडेक्स में, ठीक है। इसे टॉप किसने किया है? आप सब लोग जानते हैं, सिंगापुर के द्वारा टॉप किया गया है, ठीक है। क्योंकि अब रैंक का जिक्र हुआ है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हो सकते हैं? जैसे कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स, इसमें हमें कितनी रैंक मिली है? 142, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में हमें कितनी रैंक मिली है? 144। ग्लोबल हंगर इंडेक्स, इसमें हमें रैंक कितनी मिली है? 102। देखिए, मल्टीपल टाइम रिवीजन करना पड़ेगा इन चीजों को, तभी ये चीज हमें याद हो जाएंगी, ठीक है। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में 142 रैंक है हमारी, ठीक है। वर्ल्ड हैप्पीनेस इंडेक्स में 144 है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में 102 है। सो द नेक्स्ट न्यूज इज थावरचंद गहलोत एंड अर्जुन मुंडा इनॉग्रेटेड द कंपोजिट रीजनल सेंटर। बेसिकली इस न्यूज से मतलब क्या है? देखिए, थावरचंद गहलोत जी के द्वारा और अर्जुन मुंडा जी के द्वारा, जो हमारे ट्राइबल मिनिस्टर हैं, उनके द्वारा एक सेंटर बनाया गया है, जिस सेंटर का नाम है कंपोजिट रीजनल सेंटर। ये क्या काम करेगा? ये काम करेगा जो डिसेबल्ड पर्सन है उनके लिए रिहैबिलिटेशन का, उनको ट्रेन करने का और एम्प्लॉयमेंट देने का। देखिए, जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको रिहैबिलिटेट करेगा, ठीक है, उनको रोजगार मुहैया करवाएगा, एम्प्लॉयमेंट का, ठीक है। कहां ये इनिशिएटिव किया गया है? रांची में, ठीक है। क्या क्या इस न्यूज से हमें याद रखना है कि थावरचंद गहलोत जी सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट मिनिस्टर, ठीक है, और अर्जुन मुंडा जी यानी ट्राइबल मिनिस्टर, उनके द्वारा क्या लॉन्च किया गया? रीजनल सेंटर। ये चीज याद रखनी है, ठीक है। किस पर्पस क्या है, क्या मेन एम है कि जो डिसेबल्ड पर्सन है उनको रिहैब करना और रोजगार मुहैया करवाना, एम्प्लॉयमेंट। देखिए, अब थावरचंद गहलोत जी का और अर्जुन मुंडा सर का नाम आया है तो उससे रिलेटेड फैक्ट्स भी हमें याद करते
करते हुए चलने हैं। जैसे कि मिनिस्टर ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावर मिनिस्टर थावरचंद गहलोत है, ठीक है। इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। उनका निर्वाचन क्षेत्र क्या है, तो निर्वाचन क्षेत्र भी याद रखना है, राज्यसभा एमपी फॉर मध्य प्रदेश। कॉन्स्टिट्यूएंसी राज्यसभा एमपी फ्रॉम मध्य प्रदेश, ठीक है। अब मिनिस्टर ऑफ ट्राइबल अफेयर्स यानी अर्जुन मुंडा जी का, उनकी भी कॉन्स्टिट्यूएंसी यानी निर्वाचन क्षेत्र कहां से चुनाव लड़ा है, वो कहां है, खुंटी झारखंड से। सो द नेक्स्ट न्यूज इज जम्मू एंड कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन won the award of development of पंचायत। क्या मतलब है, देखिए अभी जम्मू कश्मीर में जो पंचायतें हैं विभिन्न विभिन्न जगह की, उनको कुछ अवार्ड्स मिले हैं, उनको सम्मानित किया गया है, ठीक है। तो हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि कौन कौन से अवार्ड मिले हैं। दीन दयाल उपाध्याय सशक्तिकरण पुरस्कार DDU PSP, ठीक है। ये अवार्ड मिला है जेएनके को, जेएनके की पंचायत को, बेसिकली फॉर इट्स कंट्रीब्यूशन टू द सोशल एंड इकोनॉमिकल डेवलपमेंट। सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए उनको ये अवार्ड दिए गए हैं। क्या है, बेसिकली दीन दयाल उपाध्याय पंचायत सशक्तिकरण पुरस्कार। अब इसमें डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी है। पहली कैटेगरी बेस्ट ब्लॉक, तो उनके रिसिप्टेंट यानी प्राप्तकर्ता कौन है, हिंजली कट। थोड़ा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ा प्रॉब्लम हो रही है, बट कोई बात नहीं, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। बेस्ट ब्लॉक हिंजी कट, ठीक है। बेस्ट ग्राम पंचायत, एक तो ससन अंबागन और एक अल्लारी गदा, ठीक है। बेस्ट ग्राम पंचायत में आप देख पा रहे हो ससन और अलारी, ये दो चीज आपको याद रखनी है क्योंकि प्रोनाउंसिएशन थोड़ा डिफिकल्ट है। तो आप दो नाम को एक नाम ही कर लो, बेस्ट ग्राम पंचायत ससन और अलारी, बस आपको नाम याद रह जाएंगे, ससन और अलारी, ठीक है। और कौन कौन से अवार्ड मिले हैं वो भी देखिए। रत्ना एंड बतकाना इन राजौरी एंड मून फॉर पुलवामा डिस्ट्रिक्ट वर एडजर्ड द बेस्ट परफॉर्मिंग पंचायत। देखिए रत्ना एंड बतकाना, ठीक है, ये राजौरी में स्थित है। कहां, पुलवामा की साइड पे, पुलवामा साइड के डिस्ट्रिक्ट में ये दो गांव के नाम हैं। इनको भी इस अवार्ड के लिए सम्मानित किया गया है। तो हमें ये नाम याद रखने हैं, रत्ना एंड बतकाना, ठीक है। कहां पे, राजौरी डिस्ट्रिक्ट और पुलवामा, ठीक है। हमें ये चीज याद करते हुए चलनी है। अगर हमारा इनिशिएटिव आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज सेशन को लाइक करते रहिएगा। सो द नेक्स्ट न्यूज इज बहरीन विल होस्ट 4th एडिशन ऑफ एशियन यूथ पैरा गेम्स फॉर December 1 to 10। देखिए ये स्पोर्ट्स इवेंट से रिलेटेड न्यूज है। क्या कि बहरीन एक जगह का नाम है, बहरीन, उन्होंने होस्ट किया है 4th एडिशन किस चीज का, एशियन यूथ पैरा गेम्स का। 4th एडिशन एशियन यूथ पैरा गेम्स का कहां होस्ट हो रहा है, बहरीन में हो रहा है, दिसंबर 1 से 10 तक। अब बहरीन से रिलेटेड क्योंकि फैक्ट्स भी हमें याद कर लेना चाहिए। जैसे बहरीन की कैपिटल क्या है, मनामा, बहरीन मनामा, और उसकी करेंसी दिनार, कैपिटल मनामा, करेंसी दिनार, ठीक है। अब कुछ और स्पोर्ट्स इवेंट्स वो भी होस्ट किए गए हैं विभिन्न कंट्रियों के द्वारा, तो उसके बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। पर आप कहोगे सर ये तो ठीक है, पर कोई ऐसी ट्रिक बताओ जिससे ये हमें याद हो जाए, कोई ऐसी चीज बताइए जिससे हमें ये जल्दी से याद हो जाए। तो देखिए बेसिकली किस तरीके से याद किया जा सकता है। जैसे कि एक हेडिंग डाल लीजिए, एशियन गेम्स, एशियन गेम्स, ठीक है, ऐसे ट्री बना लिया और 2022 यहां लिख लो, 2026 ये रहा। तो अब एशियन गेम्स 2022 कहां होंगे, वो चीज कहां होगी, वो हैंगजाओ चाइना, हैंगजाओ चाइना। 2022 के पूछे तो हैंगजाओ चाइना, ठीक है। 2026 के पूछे तो कहां बताएंगे, नागोया जापान, नागोया जापान, ठीक है। ये एशियन गेम्स की बात हुई कि अगर 2022 के एशियन गेम्स के बारे में पूछे तो हैंगजाओ चाइना, 2026 के नागोया जापान। अब अगर 2022 के
कॉमनवेल्थ गेम्स पूछे जाएं, कॉमनवेल्थ गेम्स, तो वो कहां होंगे? बर्मिंघम के इंग्लैंड में। इंग्लैंड में एक जगह का नाम है बर्मिंघम, वहां पे खेले जाएंगे कॉमनवेल्थ गेम्स। 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स बर्मिंघम इंग्लैंड, ठीक है। लेकिन अगर वो आपसे ये पूछे कि 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स कहां होंगे, देखिएगा ये कॉमनवेल्थ गेम्स है और ये कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स है, फर्क है दोनों चीजों में। अगर 7th कॉमनवेल्थ यूथ गेम्स आपसे पूछे जाए तो वो त्रिनाद और टोबैको, ये एक जगह का नाम है त्रिनाद एंड टोबैको, ठीक है। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। सो द नेक्स्ट न्यूज इज फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज डी.के. जैन विल कंटिन्यू एज बीसीसीआई एथिक ऑफिसर। जो फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, क्या नाम है उनका? डी.के. जैन, उनको एज ए कंटिन्यू रखा गया है क्या? बीसीसीआई एथिक ऑफिसर के लिए। उनका कार्यकाल और बढ़ा दिया गया है, अभी उनको इस पोस्ट से रिटायर नहीं किया, ठीक है। तो वो कौन है? फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हैं डी.के. जैन, उनको कंटिन्यू रखा है क्या? बीसीसीआई एथिक ऑफिसर, ठीक है। एंड ऑम्बर्समैन आफ्टर गेटिंग अ 1 ईयर एक्सटेंशन। अब आप देख पा रहे होंगे 1 साल के लिए उनको एक्सटेंशन कर दिया गया है, उनको उसी पद पे रखा गया है, 1 साल और बढ़ा दिया गया है ताकि वो 1 साल तक और इस रेस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर सके, ठीक है, फ्रॉम द क्रिकेट बोर्ड। आप इमेज में भी देख पा रहे होंगे। चूंकि अब यहाँ पे बीसीसीआई की बात हुई है तो उससे रिलेटेड एक फैक्ट याद कर लेते हैं, जैसे कि क्या कि सर आईसीसी का हेडक्वार्टर बताओ कहां होता है? आईसीसी यानी इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहां है? तो वो है यूएई, आबू धाबी, ठीक है। अब आबू धाबी का जिक्र हुआ है तो उसकी करेंसी क्या है? तो मैं कहूंगा दिरहम, दिरहम, ठीक है। और इससे रिलेटेड फैक्ट्स कि बीसीसीआई के प्रेसिडेंट अभी जो हैं करंट में वो सौरभ गांगुली साहब हैं। आप अच्छी तरीके से जानते हो सौरभ गांगुली जी को, बीसीसीआई के करंट प्रेसिडेंट है। ये चीज भी हमें याद करते हुए चलनी है। तो द नेक्स्ट न्यूज इज एचडीएफसी GRGO हैज लॉन्च ऑन डिमांड पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन विद टोबैको। देखिए इस न्यूज से हमें याद क्या करना है कि एचडीएफसी कार्गो के द्वारा एक लॉन्च किया गया इनिशिएटिव क्या है? वो पे एज यू फ्लाई। एचडीएफसी कार्गो के द्वारा इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है, क्या है? पे एज यू फ्लाई। ये क्या है? बेसिकली एक इंश्योरेंस स्कीम है ड्रोन्स के द्वारा। ये देख सकते हैं आप। हमें यही चीज याद रखनी है इस न्यूज से कि एचडीएफसी कार्गो उन्होंने क्या लॉन्च किया है? एक इनिशिएटिव लॉन्च किया गया है पे एज यू फ्लाई इंश्योरेंस फॉर ड्रोन्स। द नेक्स्ट न्यूज इज फॉर्मर गोवा मिनिस्टर अच्युत काशीनाथ सैनी उशोगर हैज पास्ड अवे। देखिए फॉर्मर गोवा के मिनिस्टर थे अच्युत काशीनाथ, जो आप देख पा रहे हैं इमेज में, उनका हाल ही में निधन हो गया है, ठीक है। वो 92 इयर्स के थे। ये ऑब्ituary से रिलेटेड न्यूज है। उससे क्या पूछा जाएगा? उस पर्सन का नाम अच्युत काशीनाथ और वो क्या थे? मिनिस्टर थे, ठीक है। पर्सन का नेम और उनका फील्ड क्या है? पॉलिटिशियन। ये चीज पूछी जाती है। अब गोवा का जिक्र हुआ है तो इससे रिलेटेड फैक्ट्स भी याद रखने पड़ेंगे। क्या? जैसे गोवा के चीफ मिनिस्टर, गोवा के चीफ मिनिस्टर पूछे जाएं तो वो प्रमोद सावंत, वो प्रमोद सावंत, ठीक है। गोवा के गवर्नर का नाम पूछा जाए तो सत्यपाल मलिक, ठीक है। अब इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट फैक्ट्स याद कर लेना। इससे रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट चीज है जिसमें कंफ्यूजन रहता है। क्या? अगर मैं कहूं कि सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहा गया तो वो गोवा में है, ठीक है। अगर सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहा गया तो वो गोवा में है। लेकिन अगर सलीम अली नेशनल पार्क पूछा जाए तो वो जम्मू एंड कश्मीर में है,
याद रखिएगा, अगर नेशनल पार्क पूछा गया है तो वो जम्मू कश्मीर में, अगर बर्ड सेंचुरी पूछी गई है, सलीम अली बर्ड सेंचुरी कहां है, तो वो गोवा में है। सो दैट्स इट फॉर टुडेज न्यूज। प्लीज लाइक, शेयर और सब्सक्राइब our channel to get more notification about this video. Thank you so much.